हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल E2 फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आइए हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी मैग्नेटिक मटेरियल्स के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। दूसरे नंबर पे आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, फिर आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये 5 तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिसको हम लोग सीरियल नंबर से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की। देखिए पहले नंबर पे हमने लिया है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब आइए हम लोग पहले बात कर लेते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स की। देखिए मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, सभी मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंतर्गत डाइपोल्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे डाइपोल्स होते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि देखिए सभी मैग्नेटिक मटेरियल्स को पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल्स को ले जा करके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स को रखेंगे तो उसके अंतर्गत जो डाइपोल्स आते हैं, उस डाइपोल्स की जो डायरेक्शन हम लोग देख करके, यानी कि डाइपोल्स जो होते हैं किस डायरेक्शन में भागेंगे, उसी को देख करके हम लोग पता करेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं किस टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल्स है। और उसकी जो पावर है, यानी कि फोर्स जो लगेगा मैग्नेटाइज करने के लिए, उसको भी देख करके हम लोग को पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है किस तरीके का मैग्नेटिक मटेरियल्स है। तो आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है वो होती है लेस देन 1। क्या होती है? लेस देन 1 होती है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि इसकी डायामैग्नेटिक मटेरियल्स तो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1 है। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? देखिए सभी मटेरियल्स की जो होती है अलग अलग क्वालिटी होती है। जिस मटेरियल्स की रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है ज़्यादा होती है, उसमें से बहुत ही आसानी से फ्लक्स जो होता है फ्लो हो जाता है। जिस मटेरियल्स की रिलेटिव परमेबिलिटी कम होगी उतना ही कम जो है फ्लक्स उसमें से फ्लो होगा। तो रिलेटिव परमेबिलिटी आप लोग समझ गए होंगे कि रिलेटिव परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की एग्जाम में पूछता है तो हम लोग बोलेंगे क्या होता है, 1 से कम होता है। अब बात करते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग को मिलता है इसमें एक्सएम। म्यू आर हमारा क्या था? रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी एक्सएम की बात कर लें तो ये हम लोग का होता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। क्या होता है? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। देखिए हमारा होता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का फार्मूला होता है एक्सएम बराबर होता है म्यू आर माइनस 1। एक्सएम क्या होता है? एक्सएम हम लोग को मैग्नेटिक मटेरियल्स जो अभी हम लोग देखने वाले हैं उसके अंतर्गत जो डाइपोल्स जो होता है, डाइपोल्स की डायरेक्शन को दिखाएगा कि डाइपोल्स जो होते हैं किस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, उसको हम लोग को दर्शाएगा क्या? एक्सएम। और किस जो है किस मतलब कि कितने बल से भाग रहे हैं वो भी हम लोग को दर्शाएगा। आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि म्यू आर जो है रिलेटिव परमेबिलिटी, इसकी यूनिट क्या होती है। देखिए रिलेटिव परमेबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। कैसे? देखिए म्यू बराबर होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये हम लोग का फार्मूला होता है। म्यू की बात करें इसका भी मात्रक होता है हेनरी पर मीटर। म्यू नॉट का भी जो यूनिट होता है यानी मात्रक हेनरी पर मीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग म्यू आर यानी रिलेटिव परमेबिलिटी की यूनिट निकालेंगे तो हम लोग को हेनरी पर मीटर जो आपस में कट जाएंगे, यानी कि म्यू आर की कोई भी यूनिट नहीं होती है, यानी रिलेटिव परमेबिलिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। जब रिलेटिव परमेबिलिटी की कोई यूनिट नहीं है तो देखिए एक्सएम बराबर दिया हुआ म्यू आर माइनस 1 जो है ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब रिलेटिव परमेबिलिटी की कोई यूनिट नहीं है तो एक्सएम यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की भी कोई यूनिट नहीं होगी, यानी कि म्यू आर और एक्सएम रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी दोनों क्या हैं? यूनिटलेस है, यानी कि कोई भी यूनिट नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग से डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि रिलेटिव परमेबिलिटी की यूनिट क्या होती है, तो आप लोग क्या कहेंगे? कोई यूनिट नहीं होती है। एक्सएम की यूनिट क्या होती है? कोई यूनिट नहीं होती है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखने वाले हैं, किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तो आइए हम लोग कुछ मटेरियल्स को बनाते हैं कि देखिए डायामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं। उसको फिर हम लोग कहाँ रखेंगे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। फिर हम लोग देखेंगे उसके जो डाइपोल्स हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कितने बल से जा रहे हैं, उस सभी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग एक मटेरियल्स को लेते हैं। कौन सा मटेरियल्स हम लोग पढ़ रहे हैं? डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए डायामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उसके अंदर जो है मान लीजिए डाइपोल्स हैं। क्या हैं? डाइपोल्स हैं।
जो कि विभिन्न डायरेक्शन में इस तरीके से होंगे। ये सभी क्या हैं, डाइपोल्स हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को लेकर आएंगे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि इसको हम लोग कहाँ रखने वाले, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोग का क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम लोग लेकर आ रहे हैं इस मटेरियल्स को। तो देखिए, जब डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हम लोग का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके अंदर जो डाइपोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं। क्या होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग अप्लाई किए हैं, जहाँ रखे हैं हम लोग उसको ले जाकर, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना चालू हो जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि देखिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग इधर लगा रहे हैं तो हम लोग का डाइपोल जो होते हैं इधर भागने लगते हैं, यानी कि विपरीत दिशा में इस तरीके से भागने लगते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की पहचान होती है। यानी कि हम लोग जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने के लिए, वो फोर्स का मान कितना होगा उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए, अभी हम लोग देखे हैं कि हम लोग का एक फार्मूला मिला था। क्या मिला था, XM बराबर μr-1। अब μr जो होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए 1 से कम होता है, वो अभी हम लोग देखे थे। 1 से कम है, यानी हम लोग मान लेंगे कि μr जो है 0.9 है। क्या है, 0.9, यानी 1 से कम ही लेंगे तो 0.9 हम लोग ले लिए। यहाँ से अगर XM निकालें तो देखिए μr क्या है, 0.9 - 1, हम लोग को यहाँ से मिलेगा -0.1। देखिए यहाँ पे माइनस भी मिल रहा है, 0.1 भी मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए माइनस का मतलब यह हुआ, अभी हम लोग देखे थे कि XM हम लोग का क्या दर्शाएगा कि डाइपोल्स जो हैं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। XM हम लोग को नेगेटिव मिल गया, इसका मतलब है यही दर्शा रहा है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उसके डाइपोल जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहे हैं। अब किस फोर्स से हो रहे हैं, तो 0.1 का हम लोग को फोर्स मिला। कहने का मतलब इसको अगर हम लोग फोर्स के रूप में लेकर चलें तो 0.1 मिला। इसका मतलब कि बहुत जो है कम फोर्स लग रहा है, लेकिन जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ना कि सेम डायरेक्शन में। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की ये कुछ पहचान होती है जिसमें रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से कम होती है। XM का मान जो होता है वो नेगेटिव होता है और कम होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके जो डाइपोल्स होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना चालू कर देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। वीकली का मतलब होता है कमज़ोर बल जो इस पर लग रहा है, 0.1 आया है, इसका मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स से किसके बारे में हम लोग देखे हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लें, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स का एग्जाम्पल क्या होता है। देखिए, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग को मिलता है जो मटेरियल, वो मिलता है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स का। अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो हम लोग को मिलेगा कापर होता है, या तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो हम लोग को मिलता है सिल्वर भी मिलता है। कापर हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, ये सभी क्या है, हमारे डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में, कापर, डायमंड्स और सिल्वर भी होता है, और हम लोग का होता है सोडियम NaCl भी हम लोग का जो होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंतर्गत आता है। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी डाया मटेरियल्स की 1 से कम होती है। XM यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है ऋणात्मक होती है और कम होती है। ये विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। एग्जाम्पल भी आप लोग देख लिए इसका क्या होता है। अब हम लोग पॉइंट 2 पे पढ़ने वाले हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। आइए हम लोग पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। आइए देखते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं, देखिए इसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है म्यू आर अभी हम लोग देखे तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की क्या थी, 1 से कम थी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो होती है ग्रेटर देन 1 होती है, यानी कि 1 से ज़्यादा होती है। अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से ज़्यादा है तो हम लोग XM अगर निकालें तो क्या है, XM बराबर μr - 1।
म्यू आर को अगर हम लोग 1 से ज़्यादा लें, मान लीजिए कि म्यू आर क्या है 1.001 है, क्या है 1.001, ये हो जाएगा -1, तो हम लोग को मिलेगा 0.001। इसका मतलब कि हम लोग को दो चीज़ मिली है देखने को, रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की 1 से ज़्यादा होती है, एक्सएम का मान यानी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव आती है। देखिए यहाँ क्या है, पॉजिटिव मिली है, और क्या मिली है, कम मान की ये भी है, क्या है, ज़्यादा फोर्स से ये भी जो है मैग्नेटाइज नहीं होगा, कम फोर्स से होगा। लेकिन क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। सेम डायरेक्शन में क्यों होगा, इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी देखिए पॉजिटिव है। अब हम लोग आइए मटेरियल्स को बनाकर देखते हैं कि इसके डाइपोल्स किस तरीके से होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग को मिला है 0.001। मान लीजिए हम लोग का एक मटेरियल्स है, कौन सा मटेरियल्स है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। इसके ये डाइपोल्स हैं जो कि इधर उधर बिखरे हुए हैं, क्या है, इसके डाइपोल्स। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। थोड़ा अच्छे से इसको हम लोग बना लेते हैं। देखिए इसको, इसी मटेरियल्स को हम लोग रखने वाले हैं कहाँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने वाले हैं। ये मान लीजिए हम लोग का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंतर्गत हम लोग इस मटेरियल्स को ला कर रखेंगे तो देखिए इसके डाइपोल्स क्या होंगे, एक्सएम हम लोग को पॉजिटिव मिला, यानी कि इसी की डायरेक्शन में जो है इस तरीके से मैग्नेटाइज हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। इस तरीके से जो है सेम डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग का इस डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना चालू हो जाएंगे। तो हम लोग को क्या मिला, रिलेटिव परमेबिलिटी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की 1 से ज़्यादा होती है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो होती है पॉजिटिव होती है लेकिन कम होती है। और जब हम लोग का डाइपोल्स होता है वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या होता है, मैग्नेटाइज होना चालू कर देते हैं। वो भी कम बल से, यानी कि वीकली जो है मैग्नेटाइज होते हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। आप लोग देखे हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में कि क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से ज़्यादा होती है, एक्सएम जो होता है कम तो ज़रूर होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, क्योंकि देखिए एक्सएम जो है हम लोग को पॉजिटिव ज़रूर मिला है लेकिन कम मिला है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है एल्यूमिनियम और प्लेटिनम। ये 2 एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं किसमें, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में। ये हम लोग देखें अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आखिर मटेरियल्स की पहचान हम लोग किस तरीके से करते हैं। अब हम लोग तीसरे नंबर पर देखेंगे किसको, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को देखने से पहले कुछ पॉइंट्स आप लोग को बता दें। जितने भी हम लोग के ये ट्रांसफार्मर हो गए, जनरेटर्स हो गए, इन सभी में जो हम लोग का मटेरियल्स यूज होता है एज अ मैग्नेटिक मटेरियल्स, वो होता है क्या, मैग्नेटिक मटेरियल्स के रूप में जो यूज करते हैं वो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तो आइए देखते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते क्या हैं। व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, क्या पढ़ने वाले हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तीसरे नंबर पे आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है मच ग्रेटर देन 1 होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, 1 से बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जिसमें से आसानी से फ्लक्स का प्रवाह हो सकता है, यानी कि इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, 1 से बहुत ज़्यादा है। पैरामैग्नेटिक जो था उसकी तो 1 से ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसकी जो होती है 1 से बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, वो हमारी है 1000 है। क्या है, 1 से बहुत ज़्यादा का मतलब यहाँ पे यही है कि यहाँ पे मान लीजिए इतनी ज़्यादा होती है। नो क्या है, मान लीजिए हम लोग मान लिए कि 1000 जो रिलेटिव परमेबिलिटी किसकी है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की है। तो अगर एक्सएम की बात करें, एक्सएम हम लोग को क्या मिलेगा, μr - 1 1000
-1 बराबर 999। एक से हम लोग को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है और बहुत ज़्यादा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, बहुत ज़्यादा भी मिल रहा है, 999। इसका मतलब क्या निकला, आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग का जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है उसको हम ले जाकर कहाँ रख देंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंतर्गत जो डाइपोल्स होते हैं वो क्या होंगे, बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव मिला है, इसका मतलब क्या निकला, यानी कि सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, वो भी बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे। तो आइए इसके भी हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल्स को बनाकर देखते हैं कि इसके डाइपोल्स जो होते हैं किस तरीके से जाते हैं। तो इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी मच ग्रेटर देन 1 होती है। एक्सएम बराबर हम लोग देखे थे μr - 1 एक है। अगर हम लोग रिलेटिव परमिबिलिटी लिए थे तो हम लोग को मिला था 999, यानी कि हम लोग को बहुत ज़्यादा मिला था। यानी कि मान लीजिए हम लोग का मटेरियल्स है, इसके डाइपोल्स इस तरीके से बिखरे हुए हैं। ये जो डाइपोल्स हैं इसके इस तरीके से बिखरे हुए हैं। अब हम लोग इसको कहाँ रखेंगे, जैसे सभी मटेरियल्स को रखे तो वैसे इसको भी रखेंगे। कहाँ रखेंगे, ये हम लोग का क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम लोग ले जा करके इस मटेरियल को रखते हैं। तो अभी क्या होता है, सेम डायरेक्शन में, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होने चालू कर देगा। वो भी किस बल से, बहुत ही अट्रैक्शन वाले बल से, यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्स से जो है मैग्नेटाइज होता है ये। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये क्या होते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, ना कि वीकली, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। हम लोग अभी तक देखे हैं किस किस मटेरियल के बारे में, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, फिर हम लोग देखे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल में भी देख लें कि इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है। देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, ये सभी हमारे क्या हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या देखने वाले हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 दिया हुआ है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, अगर इस पर भी आप लोग गौर करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इसके डाइपोल्स जो होते हैं किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। हम लोग देख रहे हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात कर लें, होता क्या है, इसकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी की बात हम लोग इसमें नहीं करने वाले हैं। देखिए हम लोग इसको बात करने, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। मान लीजिए हम लोग के क्या हैं, कोई मटेरियल्स है, कौन सा मटेरियल्स है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। कौन सा है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये क्या है, इसके डाइपोल्स हैं, ये क्या है, डाइपोल्स हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के। अब हम लोग इसको कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। ये हम लोग का क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या है ये, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का मतलब होता है जब हम लोग इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके जो डाइपोल्स होते हैं वो क्या होंगे, आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं दोनों डायरेक्शन में। यानी कि अगर बात कर लेते हैं, मान लीजिए इसके 100 डाइपोल्स हैं, इसमें क्या है, इसमें 100 डाइपोल्स हैं, तो क्या होगा, इस तरीके से इसके डाइपोल्स जो होते हैं अलाइन हो जाएंगे। यानी कि एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। कहने का मतलब है अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर हम लोग का जो डाइपोल जो थे बिखरे हुए थे वो इस तरीके से हो जाएंगे, यानी कि बराबर मात्रा में उधर भी जाएंगे, बराबर मात्रा में इधर भी आएंगे। यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जितने जाएंगे सेम उसके अपोजिट भी आएंगे। तो ये हमारा होता है क्या, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। यानी कि अगर इसके अंतर्गत मान लीजिए कि 100 डाइपोल्स थे तो 50 इधर जाएंगे और 50 जो होंगे इधर आएंगे। यानी कि बराबर मात्रा में जो है दोनों तरफ
जाने लगते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। कौन सा मटेरियल्स होता है? एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अगर इसके एग्जांपल की हम लोग बात कर लें, एग्जांपल इसके अंतर्गत कौन से मटेरियल्स आते हैं, तो हमारे होते हैं Mn मैग्नीज, MnO2 और हमारा होता है FeO यानी कि फेरिक ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं। ये हमारे जो होते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हम लोग देखें, क्या देखे हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 और FeO हमारा कौन सा मटेरियल्स है? एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब हम लोग बात करते हैं, अगला पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए इसके अंतर्गत अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इसके डाइपोल्स, इसके जो डाइपोल हैं वो क्या होते हैं? दोनों डायरेक्शन का मतलब सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन दोनों में बराबर मात्रा में, बराबर नंबर में यानी बराबर मात्रा में चले जाते हैं। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि इस मटेरियल में जो हमारा नेट मैग्नेटाइजेशन होता है, नेट मैग्नेटाइजेशन की बात कर लें, अगर इसमें हम लोग बात करें तो हम लोग को मिल जाएगा 0। इसमें कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? जितने इधर जा रहे हैं उतने ही उधर जा रहे हैं, तो कोई मैग्नेटाइजेशन इसमें होगा ही नहीं। चाहे इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना भी स्ट्रांग उसमें ले जाकर किसको रख देंगे, तो जितने डाइपोल्स इधर जाएंगे उसकी दिशा में, उतने ही जो उसकी विपरीत दिशा में भागना चालू कर देंगे। तो इसमें क्या होगा? कोई भी हमारा नेट मैग्नेटाइजेशन जो होता है 0 हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल होता है Mn, MnO2, FeO। अब हमारा लास्ट मटेरियल्स आता है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या आता है? फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आइए हम लोग लास्ट देखने वाले हैं फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। क्या देखेंगे? फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये देखिए पांचवा है हम लोग का, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है? मान लीजिए हम लोग का कोई मटेरियल्स है, कोई मटेरियल्स क्या, इसमें हम लोग अभी तो बात कर रहे हैं किसकी? फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो हम लोग का कौन सा मटेरियल्स है? फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसके अंतर्गत ये इसके क्या हैं? क्या है ये? आप लोग भी जान गए होंगे क्या है ये? डाइपोल्स हैं, जो किस डायरेक्शन में रहते हैं? विभिन्न डायरेक्शन में रहते हैं, यानी कि कुछ इधर कुछ उधर, इस तरीके से होते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? कहाँ रखने वाले हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ रख रहे हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आइए इसको रखते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग जब देख रहे थे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो हमारे दोनों डायरेक्शन में डाइपोल्स जो हैं भाग रहे थे, वो भी बराबर मात्रा में भाग रहे थे। इसमें देखिए क्या होता है, मान लीजिए हमारे 100 डाइपोल्स हैं, तो इसमें ऐसा होगा कि मान लीजिए कि अगर हमारे जो हैं कुछ इधर जा रहे हैं तो कुछ इधर भी जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए इधर 40 डाइपोल्स चले गए तो इधर हमारे 60 डाइपोल्स जाएंगे, या तो अगर इधर 60 चले गए तो इधर जो है 40 जाएंगे। इसका कहने का मतलब है बराबर मात्रा में डाइपोल्स जो हैं दोनों डायरेक्शन में नहीं भागते हैं, बल्कि असमान जो संख्या में डाइपोल्स इधर उधर भागते हैं। दोनों डायरेक्शन में जरूर जाएंगे लेकिन असमान संख्या में जाएंगे। यानी कि अगर 100 इधर हैं तो मान लीजिए 60 इधर चले गए तो 40 इधर चले जाएंगे। इस तरीके से मान लीजिए कि इधर जो 60 चले गए तो इधर हमारे 40 जाएंगे। तो ये हमारा होता है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। यानी कि इस मटेरियल्स में जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं या रखते हैं इस मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत, तो हमारे डाइपोल्स होते हैं वो दोनों डायरेक्शन में, यानी कि इसकी डायरेक्शन में भी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी जाते हैं और इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी जाते हैं, लेकिन असमान संख्या में जाते हैं, ना कि समान संख्या में। इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं
फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में और इसकी विपरीत दिशा में, इसकी विपरीत दिशा में दोनों ओर क्या होते हैं, जाते हैं। यहाँ लिख देते हैं दोनों ओर जाते हैं लेकिन असमान संख्या में जाते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों ओर जरूर जा रहे हैं, असमान संख्या में चले जाते हैं। कहने का मतलब क्या निकला कि दोनों ओर तो जा रहे थे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी गए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भी गए, लेकिन असमान संख्या में गए। इसलिए हमारा नेट मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, यानी कि ज़ीरो नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल में हम लोग को मिलता है एमन फेराइट, बेरियम फेराइट, ये हमारे क्या होते हैं, मैग्नीज फेराइट, बेरियम फेराइट। ये हमारे एग्जाम्पल आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये हमारे होते हैं दोस्तों मैग्नेटिक मटेरियल्स। 5 तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल्स हम लोग देखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ेंगे आगे, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर। तो ये सभी मटेरियल्स जो होते हैं बहुत काम होता है। वैसे तो हम लोग का ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर में यूज जो होता है मटेरियल्स, वो हमारा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से होता है। कौन सा मटेरियल्स होता है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से हमारा ट्रांसफार्मर, जनरेटर में जो होता है यूज होता है। लेकिन ये सभी मटेरियल्स जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग से एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें 5 तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल्स, किसकी क्या परमेबिलिटी होती है, किसकी क्या मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है, अगर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी किसकी पॉजिटिव होती है, किसकी नेगेटिव होती है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सभी मटेरियल्स के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उम्मीद है कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आप लोग पूरी इस वीडियो को देखें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर हम लोग दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।